हेलो एवरीवन, क्या आप बहुत समय से कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं और आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं? अक्सर ये सोचा जाता है कि अगर कोई कपल कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो फीमेल पार्टनर में कोई प्रॉब्लम या कोई कमी है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 45% केसेस में ऐसा पाया गया है कि कपल अगर कंसीव नहीं कर पा रहा है उसका कारण मेल इनफर्टिलिटी है। मतलब कि मेल पार्टनर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कपल कंसीव नहीं कर पा रहा। मेरा नाम डॉक्टर अमरीन सिंह, मैं एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। तो आज हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी के बारे में, साइंस और सिम्टम्स ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहले आपके सेक्सुअल फंक्शंस, अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन है तो ये एक सिम्टम हो सकता है कि आपके अंदर कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसकी वजह से आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं और आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपकी टेस्टिस में कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई पेन है या आपको डिस्कम्फर्ट है तो वो एक साइन हो सकता है कि आपके टेस्टिस में कुछ इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आपका स्पर्म प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है और आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। अगला फिजिकल साइन आपके बॉडी के या फेशियल हेयर अगर कम है तो वो भी एक साइन हो सकता है कि आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है। नेक्स्ट, अगर आप में गायनेकोमेस्टिया है, मतलब कि मेल ब्रेस्ट जो है वो एनलार्ज्ड है, तो वो भी एक साइन हो सकता है कि आप में हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसकी वजह से आपके स्पर्म प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है और वो इनफर्टिलिटी कर रहा है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी क्रॉनिक बीमारियों के बारे में जिसकी वजह से आपको मेल इनफर्टिलिटी हो सकती है। क्रॉनिक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड डिसऑर्डर्स, ये सब ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी हो सकती है, क्योंकि ये सब डिजीजेस आपके बॉडी के वेसल्स के ऊपर असर डालती है जिसकी वजह से आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या आपको इरेक्शन डिस्फंक्शन हो सकता है। और इसके अलावा अगर आपको रिपीटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस रहती हैं या आपको पास्ट में कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो चुका है, उसकी वो भी एक कारण हो सकता है आपके स्पर्म्स के डैमेज होने का या आपके स्पर्म्स का नंबर कम होने का। तो अगर आप में इनमें से कोई भी बीमारी या कोई भी सिम्टम रह चुका है तो आपको जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को मिलना चाहिए और आगे के टेस्ट करवाने चाहिए। इसके अलावा अगर आपके फैमिली में आपके फादर, आपके ब्रदर में इनफर्टिलिटी रही है तो वो एक साइन हो सकता है कि कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आप में भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। अब मैं बात करूंगी लाइफस्टाइल के बारे में, जो कि आज की जनरेशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है मेल इनफर्टिलिटी के लिए। लाइफस्टाइल में जैसे कि कम नींद लेना, बहुत लेट सोना, एक्सेसिव स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल और जंक फूड खाना और प्रोसेस्ड फूड खाना, ये सब चीज़ें आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करती है, आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है और आपके स्पर्म प्रोडक्शन को हैम्पर करती है, जो कि आगे चल के मेल इनफर्टिलिटी को बढ़ा सकता है। इसके अलावा वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन, ये सब भी आपके हार्मोन्स में इम्बैलेंस पैदा करता है जिसकी वजह से आपका स्पर्म प्रोडक्शन हैम्पर हो सकता है और वो मेल इनफर्टिलिटी कर सकता है। और अब मैं एक बहुत कॉमन मिथ के बारे में बात करूंगी, मेल एज के बारे में। बहुत से लोगों को ये लगता है कि मेल इनफर्टिलिटी एज से रिलेटेड नहीं है और केवल फीमेल्स में ही एज का इफेक्ट आता है फर्टिलिटी के ऊपर, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। मेल्स में भी कुछ एज के बाद स्पर्म्स की प्रोडक्शन स्लो हो जाती है और डीएनए डैमेज होना शुरू हो जाता है। एज जो है वो आपकी फर्टिलिटी को भी इफेक्ट करती है। बढ़ती उम्र केवल फीमेल इनफर्टिलिटी को नहीं, मेल इनफर्टिलिटी को भी इफेक्ट करती है। अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं और इस वीडियो में बताए गए जो भी साइंस और सिम्टम अगर आप में अपने आप में देख रहे हैं तो आप एक छोटा सा टेस्ट करवा सकते हैं जिसे कि हम सीमेन एनालिसिस बोलते हैं। ये टेस्ट करवाने के लिए आपको इंटरकोर्स से 3 दिन का गैप रखना होगा और किसी भी अच्छी लैब में जाकर आपको ये टेस्ट करवाना होगा। और अगर इसकी रिपोर्ट में कुछ भी एबनॉर्मल आता है
तो आप अपने फर्टिलिटी एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए या आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो वो आप हमें भेज सकते हैं। थैंक यू।